हेलो, नमस्कार, जय गणेश। आज આપણે બધા आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं चॉकलेट के गणेशा बनाने के लिए। मैं अभी खाद्य खुराक के माध्यम से आपको पूरा चॉकलेट के गणेश जी कैसे बनाने हैं, चॉकलेट के मोदक कैसे बनाने हैं, वो मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगी। और मैं शुक्रिया करती हूँ खाद्य खुराक का कि इन्होंने फिर से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सबको ये चॉकलेट के गणपति सिखाऊं। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीके से मैं सिखा रही हूँ। ये सिखाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग अपने घर पे गणपति बनाएं। और बहुत इजी मेथड इसीलिए सिखा रही हूँ कि छोटे बच्चे को भी बनाना हो, 7 साल 8 साल का भी बच्चा हो, उसको भी ये गणपति बनाने हो तो वो बना सकते हैं। इसीलिए बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी ताकि घर पे आप गणपति बनाओ, उनका विसर्जन घर पे ही करो। क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है तो हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। हाँ, पर हम लोग अपने घर पे गणेशा बना के विसर्जन करके बापा के आशीर्वाद ले सकते हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम जाएगा। पर मैं जो रेसिपी सिखा रही हूँ थोड़ा प्रॉपर फॉलो करना ताकि आप अच्छे से अपने घर पे बना पाओ। और इससे आगे आपको काफ़ी बड़े भी बनाने हो तो उसकी पूरी प्रोसीजर अलग होती है। ये जो मैं सिखाऊंगी वो करीबन आप 5, 6 या 7 इंच तक आप बना पाओगे। इसको थोड़े ठंडे एरिया में रखना पड़ेगा क्योंकि पूरा हाथ से बनाया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। मैं शिल्पा भट्ट, ऑनर ऑफ एक्सटेसी चॉकलेट। हम लोग काफ़ी सारे चॉकलेट के ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ के काफ़ी सारे चॉकलेट के आइडियाज़, टेक्निक वो सब ले सकते हो। इसका खुद का बिजनेस भी हम लोग पूरा एक बिजनेस सेटअप सिखाते हैं तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। मेरा नंबर है 9825098434। अभी हम लोग जो शुरुआत करेंगे, हाँ, मैं थोड़ा एक बात और भी मेरी एक खुशी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर चॉकलेट का राम मंदिर बनाया था और जिसका हमें वर्ल्ड बुक ऑफ इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा कंसीडर हुआ है। मैं दिखाऊंगी। ये रहा मेरा पूरा जो मुझे इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा कंसीडर हुआ है। मुझे अवार्ड मिले हैं काफ़ी सारे, उन लोगों ने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट, ये भी आप देख सकते हो। ये मुझे मेडल इस तरह से उन लोगों ने भेजा था। ये मेरा थोड़ा पर्सनली है पर मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप ये बिजनेस करके इतना आगे भी जा सकते हो। इस तरह से उन लोगों ने मुझे मेडल भेजा था। फिर यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी ट्रॉफी है, किचन है, वो सब कुछ उन लोगों ने भेजा था। तो एक छोटा सा चॉकलेट का बिजनेस पर आप उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं चॉकलेट के गणपति बनाने का। जैसे आपको नॉर्मल पता है कि हमारी जो कुकिंग चॉकलेट आती है, जो बाज़ार में स्लैब आराम से रेडीमेड स्लैब मिल जाते हैं, तो आप वो कोई भी स्लैब लाइए। डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, मिल्क कंपाउंड होता है, कंपाउंड से ही हमें ये बनाना है, चॉकलेट से नहीं बनाना है। तो जैसे मिल्क कंपाउंड होता है, डार्क कंपाउंड होता है, वाइट कंपाउंड होता है, उससे हम लोग बनाएंगे। मैं ये जो सिखाऊंगी वो पूरा डार्क कंपाउंड से किस तरह से बनाना वो मैं बताती हूँ। इस तरह से ये जो है वो डार्क चॉकलेट है। ये डार्क चॉकलेट मैंने मेल्ट कर ली है। ये जो इसका नाप है वो 300 डार्क चॉकलेट हो तो 100 ग्राम हमें कॉर्न सिरप लेना है। इस तरह से इसका रेशियो है। मैंने थोड़ा कम लिया है तो ये 300 नहीं है, ये 150 ग्राम डार्क चॉकलेट है और 50 ग्राम कॉर्न सिरप है। ये कोई भी बेकरी शॉप में आपको आराम से मिल जाएगा। इसको हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है। जैसे आप माइक्रोवेव कर लीजिए, उसको मेल्ट कर लीजिए, इसके अंदर बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। और फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो उस पे लाना है। और फिर ये हमारा जो है कॉर्न सिरप, ये कॉर्न सिरप हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
इसमें कई लोग ग्लूकोज सिरप भी ले सकते हैं, तो ग्लूकोज सिरप भी आप ले सकते हो, वो थोड़ा ठीक होता है, तो रेशियो थोड़ा कम रखना। वेदर के हिसाब से भी आप थोड़ा कॉर्न सिरप का रेशियो प्लस माइनस कर सकते हो। इसको आपको इस तरह से घुमाना है। ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब देखो ये ठीक होने लगा है थोड़ा थोड़ा, ये पूरा अच्छे से बॉल जैसा बन जाएगा। और इसको आप 1 किलो 2 किलो ऐसे मत बनाना, थोड़े थोड़े ही बनाना, क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा बनाओगे तो अच्छे से मिक्स नहीं कर पाओगे और फिर इसमें से इसका जो वेजिटेबल फैट है वो छूटने लगेगा। तो आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, करीबन 500 ग्राम 300 ग्राम से ही आपको बनाना है। ये देखिए ये हमारा पूरा एकदम से अच्छे से गोला जैसा बन गया है। ये देखो, इसको हम लोग, ये जो हमारा क्लीन रैप होता है, ये क्लीन रैप जो होता है उसके अंदर हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ये आप देख रहे पूरा बाउल हमारा एकदम अच्छे से साफ हो गया है। इसको हम लोग थोड़ा फैला के क्लीन रैप में रैप कर लेंगे। ये देखिए हमारा क्लीन रैप में हमने रैप कर दिया है। इसको करीबन हम लोग 7 या 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें फ्रिज में नहीं रखना है। अगर फ्रिज में रखोगे तो फिर जब आपको यूज़ करने हैं तब थोड़ी सेकंड आपको माइक्रोवेव करना पड़ेगा, और कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर का फैट अलग हो जाता है गर्म करते हैं। तो मैं ज़्यादातर बताती हूँ कि आप इसको बाहर ही रखिए। 6-7 घंटे आप बाहर रखोगे तो एकदम जैसे सॉरी आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है पर मुझे ऐसा था कि मुझे सिखाना है, इसीलिए मैंने ये क्लास लिया है। ये हमारा लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं है, तो बीच बीच में शायद थोड़ा डिस्टरबेंस हो तो आप मुझे बैड कर लेना, क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है। तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि फटाफट से मैं और अच्छे से थोड़ा आपको सिखा दूँ। जो हम लोगों ने क्लीन रैप में रखा था तो इससे इस तरह से मिट्टी जैसा डो बन जाता है। आप देखिए इस तरह से। फिर आपको जो भी शेप बनाना हो वो आराम से आप बना पाओगे। रेशियो फिर रिपीट कर। रेशियो मैंने जो बताया था 300 ग्राम आपका डार्क कंपाउंड है तो 100 ग्राम आपको कॉर्न सिरप लेना है। अगर आपका वेदर आपके यहाँ ज़्यादा ठंडा हो, जैसे शिमला साइड और वो हो, तो आप थोड़ा कॉर्न सिरप ज़्यादा ले लेना।
ये देखिए, अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, सही में मुझे ठीक नहीं है। ये जो हमने बनाया था रेशियो हिसाब से, इस तरह से आप कोई भी शेप बनाना हो बना सकते हो। जैसे मैंने ये गोल बनाया है, आपको कुछ भी बनाना हो आप बना सकते हो। इसका आप फोटोग्राफ ले लीजिए। जो हम लोग गणेशा में यूज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसलिए ये तैयार करके रखा हुआ है क्योंकि मैं आज ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, तो मैं थोड़ा इसलिए प्रिपरेशन कर दी है कि आपको पूरा समझ आए। ये हमारा पूरा उनका पीछे का पैर का भाग है, ये बीच वाला पोर्शन है, ये पेट का पोर्शन है, ये इनका जो सिर है, भारी सिर है वो है, ये हमारे 2 हाथ है, ये हमने सूंड बनाई हुई है, और ये कान है। तो इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब भी बना हो तब आराम से बना पाओ। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये जो है चॉकलेट का पूरा स्लैब है। कोई भी आपके पास प्लास्टिक का डिब्बा हो, उसके अंदर चॉकलेट डाल के ये स्लैब बना सकते हो। छोटा बड़ा आप कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो। इसके अंदर हम लोगों ने, जो मैं बोल रही हूँ, बीच वाला, ऊपर से लेकर ये बीच वाला पोर्शन है जो मैंने बताया था, जो पेट के नीचे का पोर्शन होता है, ये वाला है। इसमें आपको कुछ भी नीचे चॉकलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉर्न सिरप है, उसकी वजह से ये आज आराम से चिपक जाएगा। ये जो हमारा है, ये जो पीछे का पूरा, ये मैंने गोल करके बनाया हुआ, आप देख लीजिए, ये पूरा मैंने गोल यहाँ से लिया हुआ है। अगर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे थोड़ी क्रैक हो जाए, हमें कोई भी हमारी मिल्क चॉकलेट हो वो यहाँ पे नहीं लगानी है, इसको तोड़ के आप फिर से अच्छे से बना दीजिए। क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर चॉकलेट लगाई कोई भी, तो वो अच्छे से चिपकेगी नहीं, वो खराब भी लगेगा। और यहाँ पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल आपको एडिशनल कोई चॉकलेट यूज़ नहीं करनी है, कुछ भी आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हो। ये पूरा गोल करके हम लोग ये पैर का आगे का बना देंगे। और आप जब ये अपने हाथ से बनाते हो ना, तो उसमें एक जो बोलते हैं कि एक अलग से उनका निखार आता है, तो हमें भी बहुत आनंद आता है। ये हमारा है बीच वाला पोर्शन, जो उनका पेट का पोर्शन है, ये है, ये हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए, आप आराम से ऐसे दबा दोगे ना तो ये चिपक जाएगा। मैं फिर से बता दूँ, देखो ये चिपक भी जाता है इस तरह से। इसमें कुछ एडिशनल चॉकलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर हमारा जो ये फेस का पोर्शन है वो हम लोग लगाएंगे। इसके मोल्ड भी अभी तो बाजार में अवेलेबल होते हैं, तो आप कोई भी मोल्ड इनका जो चॉकलेट का मिलता है वो भी लेके आप बना सकते हो। पर उसमें सिर्फ चॉकलेट मेल्ट करके मोल्ड के अंदर डालनी है, हाथ से नहीं बनाना है। ये हमारा जो उनका फेस का पोर्शन है वो है, पूरा हम लोग अच्छे से गोल कर देंगे। बहुत अच्छी शाइन भी आती है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी शाइन भी दिख रही है, आप देखिए। ये हम लोग लगाएंगे। यहाँ थोड़ा सा हम लोग ऐसे गोल करेंगे, और फिर जो हमारा ये पोर्शन है उसको हल्का सा शंकु शेप देंगे, इस तरह से हल्का सा शंकु शेप। और फिर इसके अंदर हम लोग रखेंगे इस तरह से। तो क्या है कि इसकी वजह से ये थोड़ा गले का जो पोर्शन है ना वो पूरा दिखेगा। अब हम लोग जो हमारे हाथ है ये इस तरह से दोनों एक जैसे ही, मैंने देखो ये कट कर लिए हैं।
और इसको थोड़ा हाथ से दबाने की, एक हाथ पापा का जो होता है राइट हैंड वो ऐसा आशीर्वाद जैसा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे आशीर्वाद जैसा शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे मोड़ दिया और ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ये जो शोल्डर का पोर्शन है वहाँ से पूरा ये हाथ लगाएंगे और ये आशीर्वाद दे देंगे। हम लोग दूसरा हाथ लगा देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। और इसमें हम लोग बापा के ये जो लड्डू है वो लड्डू रखेंगे। ये हम लोग इस तरह से रखेंगे। फिर हम लोग बनाएंगे उनके कान, जो बड़े बड़े कान होते हैं वो बनाएंगे। ये जो मैंने बताया था वैसे ही गोल। अच्छा, पहले हम लोग सूंड बना रहे थे। हाँ, वो वो हमने बना के रखा हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, मुझे लगा मैं बना पाऊंगी कि नहीं, कंप्लीट कर पाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा बना के रखा है। तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग सूंड लगाएंगे। सूंठ, सूंड। इसको आगे से ऐसे मोड़ देंगे। ऐसे अगर आपको थोड़ी कारीगरी अच्छी आती हो तो आप एकदम यहाँ पे ऐसे दबा के मिक्स भी कर सकते हो। ये हम लोग कान लगा देंगे। कान में भी अगर आपको दूसरी भी टेक्निक बता देती हूँ, अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, चप्पू ऐसे आप पूरा गोल करके इसको कट करके भी लगा सकते हो। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे लगा देंगे। ये देखो, हमारे दोनों कान भी लग गए हैं। अब हम लोग मुगट बनाएंगे। उससे पहले हम लोग उनकी आंखें बनाएंगे।
ये हम लोग बापा का मुगट बना रहे हैं। कितना गरम चॉकलेट चाहिए? ये बनाने में करीबन 200 ग्राम चॉकलेट में ये पूरा बन जाएगा, इतना छोटा अगर आपको बनाना है तो। और आपके पास कोई भी चीज़ हो, इससे आप शेप दे सकते हो। इसकी आंखें बनाएंगे हम लोग। आँखों में बहुत ज़्यादा सब लोग अलग अलग शेप दे के भी बनाते हैं, पर ये हाथ से हमें बनाना है तो इसमें शायद हम लोग ज़्यादा शेप नहीं दे पाए। हम मोती भी लगा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत ऑर्नामेंट्स पहनाएंगे। ये जब बनाते हो ना तभी भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा गर्मी हो तो ये अच्छे से बनेगा भी नहीं, और एकदम वेदर ठंडा हो तो ड्राई होने लगेगा। तो मैं दिखाती हूँ। अगर ड्राई हो जाए ना तो फिर हमारा ऐसे हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए आप, ये देखो ड्राई हो गया। एकदम ठंडा वेदर हो जाए तो ऐसे हो जाता है। तो आप जब बनाओ तो नॉर्मल जो 25-30 टेम्परेचर में बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शुगर सिरप मिलाऊं ना? शुगर सिरप मिलाऊं? कौन सिरप? ये हम अभी पापा का मोदक बनाएंगे। मोदक देखो मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, वही मैं ले लेती हूँ। ये पूरा मोदक का शेप ऐसे बनाया हुआ है, और उसके ऊपर हम लोग चाकू से ऐसे कर देंगे। हमारे पास होते हैं अलग अलग जो जिससे हम लोग ये शेप बनाते हैं, पर ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको कोई भी घर पे किसी को बनाना है तो बना सकते हैं। ये हम लोग इधर मोदक रख देते हैं। और ये इस साइड पे हम लोग लड्डू बनाएंगे। वैसे तो हम लोग हाथ में लड्डू देते हैं, पर अभी उनका हाथ इतना छोटा है तो लड्डू नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे नीचे रख देते हैं। हम
हमेशा 3 या 5 लड्डू का बोलते हैं, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा हो गया है पूरे गणपति। अभी हम लोग इसमें कलर करेंगे। मैं ये जो बताती हूँ ना, ये गणपति जो है ये वाले, ये मैंने सबसे पहले जब शुरू किया था, पहली बार बनाया था, 5 साल पहले का है ना। इसके ऊपर मैंने कुछ कलर किया है ना कुछ, वैसे का वैसा ही मैंने रखा हुआ है। अभी ये जो डस्ट कलर, इस तरह से जो डस्ट कलर आता है वो मिलता है बाजार में, अवेलेबल है, फूड कलर। इस तरह से डस्ट होता है, आप देखिए। तो वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये मुगट में लगाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं करना है, हल्का डस्टिंग। देखो मुगट में हम लोगों ने जो किया था, जो लाइन की थी, तो पूरी ये लाइन अब दिख रही है। अब इसमें जो भी कलर आता है, फूड कलर, एडिबल कलर से आप कर सकते हो। इसके ऊपर इनके दांत बनाने हो, हाथ बनाने हो, जो भी कलर करना है कर सकते हो। हम लोग दंत बनाना रह गया है तो वो बना लेते हैं। भगवान का बोलते हैं कि बापा का एक दंत बड़ा होता है, एक दंत छोटा होता है, तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। उन्हें पहले रेडीमेड फ्लावर तैयार हल्का सा हम लोग कलर करेंगे। अगर आप चाहो तो उनके जो पीताम्बर है, पीताम्बर भी इसमें पहना सकते हो। पीताम्बर पे कलर कीजिए। यहाँ पे उनका जो जनोई है, जनोई में भी आप गोल्डन कलर कर सकते हो। अगर आपको ऑर्नामेंट्स भी बनाने हो तो ऑर्नामेंट्स बना के भी उसको गोल्डन कलर कर सकते हो। मैंने इसीलिए ये छोटा बनाया है क्योंकि मुझे ये लाइव दिखाना था, और वो सब मैं बनाने जाऊँ तो उसमें करीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। मैं छोटी चीज़ बना के आप इसमें बड़ी भी बना सकते हो। तो आप उसमें ऑर्नामेंट्स लगाइए, फिर बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मोदक भी कितना प्यारा दिख रहा है ना। अच्छा, ये हमारा मैं एक बार देख लेती हूँ। कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि पूरा गोल्डन कलर भी कर देते हैं, तो अगर आप वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। छोड़े के चल कौन सिरप बन गया? ग्लूकोज सिरप कर ही सके? ग्लूकोज सिरप ले सकते हो, पर थोड़ा कम लेना पड़ेगा क्योंकि ग्लूकोज सिरप बहुत हार्ड होता है, तो उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ये हमारे चॉकलेट के गणपति तैयार हो गए हैं। आप देखिए बहुत प्यारे दिख रहे हैं। इसमें आप करीबन 1 फुट तक भी बना सकते हो। तो आपको जो भी मर्जी हो उस तरह से आप इसको बना सकते हो। आपको और भी ज़्यादा समझना है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हो। मैं ये छोटा इसीलिए बना रही हूँ, टाइमिंग का बहुत कम टाइम में मुझे सिखाना था इसीलिए। तो आप भी घर पे इस बार चॉकलेट की गणपति बनाना। मैं एक और भी चीज़ बताऊँ कि अगर आपके पास कॉर्न सिरप नहीं है, चॉकलेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो 5 स्टार, जो चूही वाली जो भी चॉकलेट्स आती है, जैसे एग्जाम्पल की 5 स्टार आती है,
तो उससे भी आप ये गणपति बना सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छे और प्यारे बनते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फूल जैसा है तो वो अच्छे से चिपक भी जाता है। तो आप इस बार घर पे गणपति बनाइए और ये प्रसाद के तौर पे इसको दूध में भी विसर्जन कर सकते हो, तो उसमें विसर्जन करके आप बच्चों को पिला सकते हो। जैसे ये मेरी सोच है कि पूरा दिन हम लोग 10 दिन पूरे भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर उनका बाहर जाके विसर्जन नदी में करते हैं। फिर उसके बाद की जो स्थिति होती है वो सबको पता है, कहीं उनके हाथ गिरे होते हैं, कहीं उनके पैर गिरे होते हैं, तो बहुत दुख होता है वो देख के। तो इससे अच्छा है कि आप चॉकलेट का बना के उसमें दूध में, क्योंकि इसमें हम लोग पूरी शक्ति डालते हैं, तो वही शक्ति हमें भगवान प्रसाद के तौर पे हमें देते हैं। तो आप ये बना के मुझे फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर भेजना। और आगे हम लोग अभी बनाएंगे चॉकलेट का जो मोदक बनाना है, वो भी मैं सिखा देती हूँ, ताकि पूरा एक प्रसाद के तौर पे आप कहीं जाओ तो भी आप दे सकते हो। ये मोदक शेप के मोल्ड आते हैं इस तरह से रेडीमेड, बहुत सिंपल है। इस तरह से सिंपल आते हैं छोटे छोटे, और ये भी आता है पूरा मोदक शेप का। जो प्लास्टिक के मोल्ड आते हैं वो है, इसको आप कोई भी कुकिंग चॉकलेट जैसे डार्क चॉकलेट हुआ, मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट में आप इसको ले सकते हो। और इसमें एक सिंपल है, ये मैं बता दूँ आपको कि ये जैसे मिल्क मेड है, मिठाई में आता है, मिल्क मेड आता है, कुछ भी आप ले सकते हो। और इसके अंदर ये कोकोनट का चूरा है, डेसिमल कोकोनट जो बोले, ये वाला, ये डेसिमल कोकोनट है, और ये मिल्क मेड है। इसको आप मिक्स करके आप छोटा सा एक लड्डू जैसा बना दीजिए। ये दोनों आप मिक्स कर दोगे तो इस तरह से एक रेडी हो जाएगा, एक डो जैसा। इसको आप लड्डू जैसा बना दीजिए, तो ये कोकोनट के लड्डू हो जाएंगे। उसके ऊपर आप चॉकलेट डीप करके अलग से गार्निशिंग कर सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम लोग ये मोदक बनाएंगे। ये जो हमारी है कुकिंग चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट है, इसको हम लोग मोल्ड में भरेंगे। आप डार्क मिल्क कोई भी बना सकते हो। इसके अंदर अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालना हो, कैश्यू, आलमंड, कुछ भी डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। अभी मैं ये कोकोनट वाला ચોકલેટ અને લિક્વિડ ગ્લુકોઝ મેજરમેન્ટ મોલ્ડ કરવા માટે ફરી કેમ 300 ग्राम आपको चॉकलेट लेनी है, डार्क चॉकलेट, और 100 ग्राम आपको कॉर्न सिरप लेना है। ये याद रखना है आपको। अगर आपके यहाँ वेदर ठंडा हो तो आप कॉर्न सिरप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। મોલ્ડિંગ ચોકલેટ માટે मोल्डिंग चॉकलेट, उसको मोल्डिंग चॉकलेट बोलते हैं। ये जो मैंने थोड़ा आधा भरा है, फिर ये जो कोकोनट का बनाया है उसका आप ऐसा गोल बना के इसके अंदर डाल दीजिए। तो बहुत टेस्टी लगती है ये चॉकलेट। पुनः ये देखो, एक मिनट, ये बताओ। ये देखिए, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वो कोकोनट डाल दिया। आप अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं हो तो आप सिंपल कोकोनट डाल के भी बना सकते हो। इसके ऊपर हम लोग और चॉकलेट डाल देंगे। ये देखो, ये हमारा हो गया।
अभी हम लोग मिल्क चॉकलेट से बना रहे हैं। मिल्क चॉकलेट में हम लोग सिर्फ ड्राई कोकोनट ही डालेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मीठी होती है, उसके अंदर वो हमारा मिल्क मेड वाला मिक्सचर डालेंगे तो और ज़्यादा मीठा लगेगा। करना है और ये जो हमारा कोकोनट का चूड़ा है वो अंदर डाल देंगे। और ऊपर से हम लोग चॉकलेट पोर कर देंगे। इसको हम लोग सेट होने के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अगर हमें थोड़ी जल्दी है तो हम लोग फ्रीजर में रखेंगे, नहीं तो फ्रिज में रख सकते हैं। अभी हमारा ये जो मोदक शेप का है उसमें हम लोग चॉकलेट भरेंगे। एक प्लेट है, ऐसे ही हम लोग वाइट चॉकलेट में भी बना सकते हैं। प्लेन एक काटो। ये हम लोग आधा भरेंगे, इसके अंदर ये रख देंगे। फ्रिज में ऊपर से हम लोग चॉकलेट डाल देंगे। हम ये जो दो अलग अलग पार्ट वाली चॉकलेट है, इन दोनों को हम लोग जॉइंट करेंगे, इसीलिए हमें एक ही साइड पे हमें ये कोकोनट का मिक्सचर डालना है। अच्छे से टैप करके इसको फ्रीजर में करीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। अभी हम लोगों ने जो ये लड्डू बनाए थे, ये वाले, इसको हम लोग ये हमारे जो मिक्सचर है डार्क चॉकलेट का, उससे पोर कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने पहले खाद्य खुराक में ही बताया है, पर आज जो गणपति का है तो मुझे लगा ये भी मैं एक सिखा दूँ आपको। एक्स्ट्रा हमारी जो चॉकलेट है, एक्सेस चॉकलेट निकाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप किसी के यहाँ गणपति में पूजा के लिए जाओ तो आप ये चॉकलेट बना के उनको दे सकते हो। इसके ऊपर आप थोड़ा सा गार्निशिंग कर दीजिए।
इसको फ्रिज में करीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। પેલું થઈ ગયું હશે આપી દેજો અને પ્લેટ આપજે જેમાં કાઢાય। गणपति जी में हाइजीन रखने की बात कर रहे गणपति को हाइजीन रखने के लिए मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊं कि जैसे आप ये चॉकलेट है, प्लेट लाओ जी करो, ये चॉकलेट है और उसकी यहाँ चींटियाँ भी आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब वो रखे उसके आगे पीछे हम लोग नमक डाल देते हैं, ताकि नमक डाला हुआ हो तो उसके अंदर वो चींटी आती नहीं है। तो आप रखो, उसके आगे पीछे नमक डाल दो ताकि वो चींटी अंदर नहीं आए। दूसरा, हाइजीन रखने के लिए हमें इसको हमेशा जैसे ये बनाया है तो उसको आप एक कवर कर दीजिए, प्लास्टिक या कुछ भी आप ट्रांसपेरेंट बनवा के उसके ऊपर कवर कर दीजिए। उस तरह से भी आप रख सकते हो, क्योंकि हमें ये प्रसाद के तौर पे लेना है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप तुलसी क्यारे में भी उनका विसर्जन कर सकते हो। तो 2-3 चीज आराम 20-30 दिन रख सकते हैं और इसको करीबन 15-20 दिन आराम से ये रहेगा। ये हमारी चॉकलेट शायद तैयार हो गई है। નથી થઈ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। हो गया। एक ट्रे ला, ये देखो कितनी बढ़िया शाइन आ रही है। इसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेशन में मोती भी लगा सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। एक सिंपल सी मैं प्लेट में आपको दिखा देती हूँ। ला जल्दी, एकदम शाइनिंग बढ़िया है, जैसे आपने प्रॉपर टेम्परिंग किया हो, क्योंकि वो सब हम लोग क्लास में बताते हैं। तो एकदम मस्त परफेक्ट दिखती है, एकदम शाइनिंग वाली। इसके अंदर हम लोगों ने कोकोनट डाला हुआ है, वो मैं काट के बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये कोकोनट का कोकोनट वाली है। कोकोनट जेनी अंदर रखी, ये इसके अंदर कोकोनट वाला है। दूसरा भी मैं बता देती हूँ, जो जॉइन करके बनाने वाला है वो वाला उन्हें पेलू वाला लाओ। अच्छा, अभी हमारा वो तैयार हो रहा है, तो जो मैंने बनाया है तैयार करके वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो इस तरह से होता है, दोनों अलग पार्ट में होता है शायद, हाँ। ये इस तरह से दोनों अलग पार्ट में होता है और फिर इसको ऐसे जॉइंट कर देते हैं, तो ये हमारा पूरा रेडी हो जाएगा मोदक। ये इस तरह से, इसको हम लोग यहाँ पे चॉकलेट लगा देंगे, फिर ऐसे चिपका देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अभी तो मैंने नहीं लगाई है चॉकलेट, पर इस तरह से भी। ये मैंने वाइट चॉकलेट में बनाया है। ये दोनों जॉइंट करके ये पूरा मोदक शेप का दिखता है, बड़ा वाला। आप कोई भी चॉकलेट में बना सकते हो। देखो, ये डार्क चॉकलेट है, ये मिल्क चॉकलेट है और ये वाइट चॉकलेट है। ये छोटा वाला मोदक कोकोनट के साथ बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट का चूरा के साथ बना सकते हो। केसर भी डाल के आप येलो कलर आप डाल दीजिए और उसके ऊपर केसर डाल दीजिए, पिस्ता का चूरा डाल दीजिए, तो उस तरह से भी आप बना सकते हो।
तो आप मोदक कितनी भी टाइप के आप बना सकते हो, अलग अलग कलर वाले पान फ्लेवर आता है उसका भी आप बना सकते हो। किसी के यहाँ पे भी जाओ तो आप इसको गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हो। बोलो गोड़ वाड़ हाँ। तो हमारा पूरा ये एक कॉम्बो जैसा तैयार किया है हमने, जैसे एक बनाया, एक बीच प्लेट ये भी देखो, ये भी बढ़िया है। इसको हम लोग कट कर लेंगे। पेपर का पेपर का चल हाँ, इसको भी मैं कट करके आपको बताती हूँ। मोटा पर ये देखिए दिया। ये हमारा जो कोकोनट वाला है पीछे का, और ये कोकोनट के लड्डू बना के मैंने बनाया था। इस तरह से आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हो, बहुत अच्छा दिखेगा। ये एक पूरा एक कॉम्बो आप दे सकते हो। हम लोग गणपति दादा का एक दिया करके हम लोग आरती तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट एक दिया ना माचिस अपने पुनः हमको गणपति ये हमारे गणपति दादा तैयार हो गए। अभी आप घर पे पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, और विघ्नहर्ता है, हमारे सारे विघ्न दूर करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सबको पसंद आया होगा। इस बार के गणपति दादा की बहुत आस्था से पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जो जिनके ऊपर ये विकट आई है, विकटता कोरोना में, उनको शक्ति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। और जिसको भी हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो वो 9825098434 हमारा कांटेक्ट नंबर है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके सारे डिटेल ले सकते हो। मैं खाद्य खुराक की बहुत आभारी रहूँगी कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ आप तक पहुंचा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। तो थैंक यू हिमाचल भाई, एंड थैंक यू ऑल खाद्य खुराक टीम जो हमारे साथ अभी लाइव देख भी रहे हैं, उनका भी मैं आभारी रहूँगी। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, उनकी कुछ क्वेरी होती हो तो मैं बाद में सॉल्व भी करती हूँ। तो बाय एंड जय गणेश, नमस्कार।